को संबोधित कर रहे हैं। में आगे बढ़े। बोडो समझौता, कार्बी समझौता, आदिवासी समझौता, डीएनएलए समझौता, उल्फा समझौता, इसने हमारे युवाओं को 10,000 से ज्यादा युवाओं को हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। और न केवल असम, पूरा उत्तर पूर्व आज शांति का अनुभव कर रहा है। असम के विकास में ब्रह्मपुत्र पर 6 नए ब्रिज, 9 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका सेतु, 7 दशक में पहली बार पहली वंदे भारत ट्रेन, पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और 10 किलोग्राम प्रति क्षमता वाले शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट को डालने का काम किया है। मैं हेमंत विश्व शर्मा जी को और एक विषय के लिए बधाई देना चाहता हूं। आसाम के युवाओं को रोजगारी चाहिए, आसाम में विकास पहुंचाना था। उन्होंने आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट सम्मिलित कर 5,18,000 करोड़ के एमओयू किए। इसमें से 1,40,000 करोड़ जमीन पर उतर गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 27,000 करोड़ के निवेश से आसाम में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने तो वादा किया था 1 लाख नौकरी देने का। आज अभी भी समय बाकी है। बाकी समय रहते 1,21,000 सरकारी नौकरियां 4 साल में हम दे चुके हैं। 4 साल में। और एक भी जगह ना सिफारिश चली है, ना भ्रष्टाचार हुआ है। और मुझे विश्वास है चुनाव में जाने से पहले हेमंत विश्व शर्मा जी 1.5 लाख का आंकड़ा नौकरी देने का छू कर जाएंगे। और एडवांटेज आसाम के थ्रू जो प्राइवेट नौकरियां आएगी वो अलग है। और यहां पर कई यूनिक स्कीम हुई, कई सामाजिक रिफॉर्म का काम भी हेमंत शर्मा सरकार ने किया है। यहां सबसे बड़ी समस्या थी घुसपैठिया बच्चियों के साथ शादी करते थे, नाबालिग बच्चियों के साथ शादी करते थे। हेमंत विश्व शर्मा जी ने एक अभियान चलाकर ये सारे नाबालिग बच्चियों के साथ शादी करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम। और वो बच्चियों के लिए पढ़ाई लिखाई का बड़ा एक योजना लेकर आए और लगभग 9,72,940 छात्राओं को अनुदान की व्यवस्था की। 1,000 रुपया प्रतिमाह, ग्रेजुएट में 1,250 और डबल ग्रेजुएट में 2,500 रुपया हर माह देने का काम किया। और मित्रों, इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम हुआ है, लाखों एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ असम वालों, आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, घुसपैठियों की कब्जाई असम की भूमि खाली करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? जोर से बोलो, करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? एक गौरव गोगोई विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, गौरव जी,
जितना विरोध करना है करिए, ये भाजपा सरकार है। एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। गांव चरवाहों की भूमि 3500 एकड़ खाली कराई, वन्य जीवन अभ्यारण्य की भूमि 87,000 एकड़ खाली कराई, सरकारी भूमि 26,000 एकड़ खाली कराई और अन्य भूमि 4,500 एकड़ खाली कराई। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्वा शर्मा ने खाली कराई है। और सबसे बड़ी बात है, शंकरदेव और माधवदेव के सत्र की भूमि भी एक कांग्रेस के शासन में घुसपैठियों ने कब्जाई थी, इसको भी खाली कराकर शंकरदेव और माधवदेव का सम्मान रिस्टोर कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, अरुणोदय कार्यक्रम हम चालू करने जा रहे हैं। अरुणोदय 3 प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए उस दिन चालू होगा और 382 करोड़ रुपया सीधा गरीब परिवारों के खाते में होगा। भाइयों बहनों, ये सिर्फ आसाम की स्थिति नहीं है। मोदी जी ने इन 11 सालों के अंदर पूरे उत्तर पूर्व में शांति, अभूतपूर्व विकास, भाषा, संस्कृति और कला का संरक्षण, एक विश्वास का वातावरण निर्मित करने का काम किया है। और उसके साथ साथ मोदी जी ने पूरे उत्तर पूर्व में शांति भी प्रस्तापित करने का काम किया है। और सिर्फ उत्तर पूर्व नहीं, मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है। भाइयों बहनों, आसाम के सारे जनप्रतिनिधि हजारों की संख्या में हैं। मुझे बताइए, पहलगांव में हमारे यात्रियों पर हमला हुआ, आपको दुख हुआ था या नहीं हुआ था? जरा जोर से बोले, हुआ था या नहीं हुआ था? पहलगांव में हमारे यात्री मारे गए, आपको गुस्सा आया था या नहीं आया था? मोदी जी ने पहले के जमाने में ऐसे हमले कर कर भाग जाते थे, कुछ नहीं होता था। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को अड्डों को समाप्त करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के आका मारे गए और ऑपरेशन महादेव में जिन्होंने गोली चलाई थी, वो तीनों आतंकवादियों के सर पर हमारी सेना के जवानों ने गोली चलाकर बदला लेने का काम किया। भारत आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है, हमारे सभी राज्य भी विकास में लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चौथे नंबर का हम अर्थतंत्र बने हैं, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। इसीलिए बार बार जनादेश एनडीए को मिलता है, भाजपा को मिलता है। और कांग्रेस वाले जो भी भाषण सुन रहे हो, कान खोल कर सुन लो। अगले विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने वाली है। मेरे सामने 15,000 जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो ही बताने वाले हैं कि आपका समय पूरा हो गया है। अब असम का नेतृत्व घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला नेता नहीं कर सकता।
आसाम का नेतृत्व बार बार पाकिस्तान जाने वाला नेता नहीं कर सकता। आसाम का नेतृत्व घुसपैठियों को एंक्रोचमेंट कराने वाले लोगों को नहीं दिया जा सकता। आसाम का नेतृत्व भ्रष्टाचारियों को नहीं दिया जा सकता। आसाम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और यहां पर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में चलेगा। और भाइयों बहनों, ये संकल्प लेकर आज जाना है कि आने वाले दिनों में आसाम में फिर से एक बार, तीसरी बार भाजपा सरकार बनानी है। आसाम गण परिषद भाजपा सरकार बनानी है। मुझे बताओ, आप सब इसके लिए तैयार हो? अरे जोर से बोलो, तैयार हो? तो तीसरी बार नहीं, बार बार भाजपा सरकार बनानी है। तो मैं यहां से बोलूंगा, बार बार आप कहोगे भाजपा सरकार। दोहराएंगे ना? तो मेरे साथ बोलिए, बार बार, बार बार, बार बार। मेरे साथ बड़े आवाज से भारत माता का जय घोष लगाइए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन।